अंग्रेजों के जकड़े में हम लोग हुए थे और जब अंग्रेज गए हैं तो मुसलमानों को आज़ादी मिली है, ये क्या सच है? ये नहीं जी, ये आज़ादी मिली है, ये कैद मिली है कि उस वक्त बड़े अमन कत्ल गारत नहीं थी, ये उनसे बाद हुई है। आज अगर अंग्रेजों की हुकूमत होती तो हमारा मुल्क कहाँ होता? बड़ी सोहनी हुकूमत थी, सख्त थी। ये इमरान ना जरा वक्त है, बहुत जुल्म है, हर आदमी तंग है इसने, महंगाई इतनी होगी क्या कोई खाए। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीदें नो के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, आज तक हम सुनते आए हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान और भारत की तकसीम हुई और तब कुछ लोग मौजूद थे, मेरी बातचीत भी हुई, उस वक्त वो तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र में थे। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं पर्सनालिटी, इनका नाम है जी अल्लाह दिता और अल्लाह पाक ने इनको लंबी उम्र दी है। ये 1915 में पैदा हुए और जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तब भी इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और जब पाकिस्तान और भारत की तकसीम हुई तब भी ये तकरीबन 32 साल के थे और अभी ये 107 साल के हैं माशाल्लाह। और एक तेल का नाम सुना होगा जो इनकी सेहत का राज है और वो तेल है तारे मिरे का तेल, जिसकी खुशबू ही इतनी कड़वी है, उसको पीना तो बहुत मुश्किल है। तो ये वो तेल पीते हैं, वॉक करते हैं, इसके अलावा माशाल्लाह ये किस तरह से अपने आप को एक्टिव रखते हैं ये भी जानेंगे। और अंग्रेज़ों की हुकूमत इन्होंने किस तरह से देखी, उस वक्त का दौर क्या था और अगर वो यहाँ पर रहते तो आज का वक्त कैसा होता, ये अल्लाह दिता से ही हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? उस वक्त अंग्रेज बरतानिया जो हैं वो बहुत साया जा, ये आवाम जोड़ी सी बहुत डरती थी, बड़ी सोहनी हुकूमत थी, सख्त थी, हर चीज बड़ी सख्त थी, बहुत अच्छे लोग थे उस पर। वो हुकूमत हो हूँ हुकूमत महंगाई से ये और नहीं थी। अंग्रेजों की हुकूमत अच्छी थी। तो आप लोग उस वक्त कहते हैं कि अंग्रेजों के जकड़े में हम लोग हुए थे और जब अंग्रेज गए हैं तो मुसलमानों को आज़ादी मिली है, ये क्या सच है? ये नहीं जी, ये आज़ादी मिली है, ये कैद मिली है कि हैं जी, उस वक्त बड़े अमान उस वक्त कत्ल गारत नहीं थी, हैं जी, ये उनसे बाद हुई है। क्या अंग्रेजों के जमाने में मुसलमान आजाद था? आजाद है। क्या वो खुलेआम नमाजें पढ़ सकता था? नमाज़ें कोई पाबंदी है ही नहीं। जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि अंग्रेज मुसलमानों पे जुल्म करते थे, नहीं करते, मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं होया। नमाज पढ़ो, रोजे रखो, जो मुसलमानी ना काम है वो करते रहो। तो आप क्या कहते हैं, आज अगर अंग्रेजों की हुकूमत होती तो हमारा मुल्क कहाँ होता? हाँ, होती गई नहीं आजकल तो ये हुकूमत होनी नहीं सी। ये इमरान ना जरा वक्त है, बहुत जुल्म है, हर आदमी तंग है इसने, हैं जी, महंगाई इतनी होगी, 100 रुपया किलो से घट सब्जी है ही नहीं, क्या कोई खाए। अच्छा, मुझे बाबा जी ये बताएं कि 1947 में जब बंटवारा हुआ तब आप 32 साल के थे, तो लोगों से मिले जो वहां से भारत से आए या पाकिस्तान से भारत गए, फैमिलियां बिछड़ी? कोई नहीं मिले। वो जिस तरह रात ने हमें उनकी वक्त मिलिया ना, कोशिश की ने नसने नहीं भाई, जब मुसलमान मार छोड़ उस पास तक ना हिंदुस्तान ने जड़े से मुसलमानों ही मारने रहे, बेइज्जतियां करने रहे, बहुत उन्होंने बहुत जुल्म किया। आप कहाँ पर थे, मतलब उस गहमा गहमी में, उस जंग में, वो जब कत्लो गारत चल रही थी, हिंदू जो है मुसलमानों को मार रहे थे, तो आप उस वक्त कहाँ पर थे? नहीं जी, वो हिंदू मार रहे थे ना, वो इधर मार रहे थे इंडिया, हम लोग इधर रहने से पाकिस्तान के अगर ये था तो भारत का हिस्सा ना? हाँ, भारत का पूरा सारा हिस्सा जो है ये हिंदुस्तान का लाना था, ये पाकिस्तान में हिंदुस्तान था। तो कायदे आजम का दौर कैसा था? कायदे आजम की हुकूमत कैसी थी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। जब आपको पता चला कि हमारे वजीर आजम जो हैं वो कायदे आजम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, एक मुल्क बनाया, मुसलमानों को आज़ादी दिलवाई और एक उनका अपना घर दिया उनको, तो कायदे आजम मतलब उस वक्त जो हुकूमत थी, इस हुकूमत से कंपैरिजन करें तो क्या कहेंगे? नहीं, ये तो ठीक थी, वो हुकूमत बहुत ठीक, कायदे आजम वाली बहुत अच्छी। तब तकरीबन जब कायदे आजम की हुकूमत आई थी तब आपकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र चलो 40 साल होगी उसकी। 40 साल। हाँ, मतलब कि आपको होश थी? हैं? अच्छी खासी। अच्छी खासी। सही। मैंने नौकरी नहीं की, पास बरतानिया जी कोई नहीं, घर
हलवाए जिम्मेदारी की है जी, निके निके बच्चे काफी से होना उन्होंने खिदमत करने रहे, बहुत ज्यादा मज्जी रखिया, भैंस रखे, बैल, बहुत अच्छा टाइम पास किया। तो अच्छा, आपकी सेहत के ऊपर मैं आती हूँ कि माशाल्लाह आपकी उम्र 107 साल है। अभी तो कहते हैं जी कि 50 साल के बाद बोनस है। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी लंबी ज़िंदगी आपको दी है। इस सेहत का राज क्या है? बस आप ठीक ही है, क्या खाते हैं आप? खाते हैं रोटी खाते हैं, रोटी भी बड़ी स्पेशल वाली है, क्या डालते हैं उस रोटी में? तारे मिर्च का तेल डालते हैं, शक्कर या चीनी डालते हैं। इस उम्र में भी चीनी खाते हैं? खाने खाते हैं। खाते शुगर नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आपको नज़र सही आता है? नजर सही नहीं, इस अखी नजर है ही को नहीं, अच्छा। इसी से मामूली है। और आप बिना किसी सहारे के चलते हैं? मैं हुंडी जी है, सही। अभी भी मैंने सुना है कि मीलों का सफर आप करते हैं, तो चल पाते हैं? चलता तारे मिरे के तेल के अलावा क्या खाते हैं? कुछ भी नहीं। तो जवानी में ऐसा क्या खाया हुआ है जो बुढ़ापे में काम आ रहा है? जवानी में 2 मस्जिद पैसे हैं, अच्छा। उस वक्त दूध कोई था बेचना, नहीं बेचते थे? नहीं बेचते थे। उस वक्त हम लोग प्यास लगा तो प्यासे जाए दूध ही पीने से, 2 मस्जिदियाँ बेचने जी कौन सा क्या करना दूध की, मतलब प्यास लगी तो पानी की जगह दूध ही पिया? दूध ही पिया। अच्छा। मक्खन दूध घ्यो इतना खाया जितना पानी, सही। बहुत है। अल्लाह की रहमत थी, घर में बहुत अच्छा टाइम पास होना। आपकी बेगम के बारे में सुना है कि माशाल्लाह वो बड़ी खूबसूरत थी। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो मुझे ये बताएं, वो उनकी उम्र कितनी थी? वो मेरे से कुछ 3 साल बड़ी, कदों फोत होए हो? ए, पता नहीं केड़े सन था। मतलब अगर अभी वो होते हैं तो शायद 109 साल के होते हैं। हाँ हो गई 9-10 साल के, 10 बहुत साल। तो आप मुझे ये बताएंगे कि बाबा जी, हम ना सुनते आ रहे हैं कि जब पाकिस्तान और भारत की सेपरेशन हुई थी ना, अलग अलग बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और भारत का, उस वक्त कुछ फैमिलीज उधर चली गई थी, कुछ इधर आ गई थी। तो आपकी कभी मुलाकात हुई ऐसी फैमिली से? उसने तो कोई नहीं हुई, वाकफी नहीं हुई, नहीं हुई। आपके जो माँ बाप थे वो किधर के थे? माँ बाप के इधर ही थे, पाकिस्तान के पहले ही थे। जमीन बहुत थी, घर बार अपना से मज्जी रखिया, बैल रखे, बहुत गंदम होती थी, अल्लाह की रहमत थी। अगर जवानी के दिन आप याद करें तो क्या याद आता है? जवानी की क्या याद करिए, हमें जैसे बचपन याद आता है, बचपन की बातें याद आती हैं, आपको जवानी की कौन सी बात याद आती है? जवानी की बात क्या है भाई, बैल शैल रखे चंगे, हल शल गा होना था, गंदम। सही। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी किस उम्र में शादी हुई? बचपन में। बचपन में कितने कितने साल के थे? वो छोड़ो ये गल, वो कोई कानून अंग्रेज का ऐसा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जेड़े से वो भी निकाह करने से। अच्छा, तो आपकी शादी माँ बाप नहीं करवाई? करवाई नहीं ना, कैसे हुई आपकी शादी? मुझे बाप ने उठा के तो ले गए दूसरे पिंड, अच्छा। उसे जाकर पता नहीं क्या खवाया नहीं, छोटी सी है जो शादी हुई, बस ये शादी कोई होगी पता। हमारी बीबी जी को देखा था पहले आपने? किसने आप अपनी बेगम को? देखा, खेलने रहे इकट्ठे। आहा। हाँ जी, कैसी प्यार मोहब्बत थी आप लोगों का आपस में? आपस में बहुत अच्छा है, इखलाक प्यार मोहब्बत ना टाइम, तो आपकी बेगम की कौन सी बात आपको याद आती है? हर बात याद आती है। वो क्या जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अल्लाह मौजूद थे जिनकी उम्र 107 साल है और जिन्होंने अंग्रेज़ों का दौर देखा, जिन्होंने कायदे आज़म का दौर देखा, जिनकी तस्वीरें हम सिर्फ अपने नोट पर देखते हैं, बड़े बड़े जो जगहें हैं वहाँ पर लगी तस्वीरें देखते हैं और कायदे आज़म को जहाँ पे नाम आता है वहाँ सल्यूट करते हैं, बीबी फ़ातिमा को सल्यूट करते हैं हम। और यहाँ पर इनसे कुछ बातें हुई, बातों में कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें इनको याद नहीं है, डिटेल बता नहीं सकते, मगर वो दौर देखना, उन लोगों को देखना, उन लोगों की हुक्मरानी को देखना बहुत बड़ी बात है। और हम लोग यही मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इनको लंबी ज़िंदगी दे जितनी मज़ीद हो सके। और हर किसी को जो है वो चीज़ें ये खानी चाहिए कि आप तारे मीरे का तेल जिस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि हम इनसे पूछ कर आपको बताएंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ताकत के लिए। कच्चे अंडे और ये जो किस मकई की रोटी है उसको किस तरह से बनाया जाता है, वो शॉर्ट वगैरह तो खैर आपने देखे हैं। तो कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।